जगद्भर्तापि यो भिक्षुः भूतावासो अनिकेतनः विश्वगोप्ता विदिवासः तस्मै कस्मै नमो नमः। अत्र भवतां सर्वेषां पंचलक्षणी व्याख्याने स्वागतम्। इतः पूर्वं पंचलक्षण्यां यद् प्रथमं लक्षणमस्ति साध्याभावाधिकरणनिरूपितभृतित्वाभावः इत्येतस्मिन् लक्षणे साध्याभावस्य अधिकरणं केन सम्बन्धेन ग्राह्यम् इति पूर्वं विचारः प्रचलन् आसीत्। तस्मिन्नेव विचारे अग्रे वक्तुम् अहम् आरभे। अत्र साध्याभावस्य अधिकरणं सम्बन्धसामान्येन ग्रहीतुं न शक्यते, अपितु सम्बन्धविशेषेणैव अधिकरणं ग्राह्यम्। अन्यथा घटत्वात्यन्ताभावान् पडत्वात् घटान्योन्याभावान् पडत्वात् इति स्थलद्वयेपि मथुरानाथेन दोषः प्रदत्तः। तस्य दोषस्य वारणाय उपायोऽपि निर्दिष्टः। यद् अधिकरणं केन सम्बन्धेन ग्राह्यं सच सम्बन्धः साधितावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साधितावच्छेदकावच्छिन्न साध्याभाववृत्ति साध्यसामान्ये प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन अधिकरणं ग्राह्यम् इत्युक्तम् आचार्यैः। तस्य क्रमः अयं निर्धारितः यत् साध्याभावस्य प्रतियोगिता तु साध्ये भवत्येव यस्याभावः स प्रतियोगी इति नियमेन, परन्तु साध्यस्य प्रतियोगिता साध्याभावे अत्र प्राप्तव्या आनेतव्या। अतः साध्यस्य प्रतियोगिता साध्ये भावे कथम् आयास्यति? एतदर्थं साध्याभावस्य पुनः एकः भावः ग्राह्यः, स च साध्याभावाभावः। तदभावाभावस्य तत्स्वरूपत्वात् अभावाभावस्य प्रतियोगिस्वरूपत्वाच्च साध्याभावाभावः साध्यस्वरूपः तस्य च प्रतियोगिता साध्याभावे अस्ति। इत्येवं क्रमेण साध्याभावे साध्यस्य प्रतियोगिता अत्र आनीयते। साध्याभावस्य च येन सम्बन्धेन पुनः भावः गृहीतः स एव सम्बन्धः साध्याभावनिष्ठप्रतियोगितायाः अवच्छेदकसम्बन्धः भवति। स सम्बन्धः साध्यप्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः इति नाम्ना कथ्यते। तेन सम्बन्धेन च साध्याभावस्य अधिकरणं ग्राह्यम् इति सर्वस्मिन्नेव स्थले अयमेव सम्बन्धः कल्पनीयः। तेनैव सम्बन्धेन सर्वत्र अधिकरणं ग्राह्यं, कुत्रापि कश्चन दोषः नास्ति इति निश्चितः। परन्तु अस्मिन् क्रमे घटत्वात्यन्ताभावान् पडत्वात् अस्मिन् स्थले घटत्वात्यन्ताभावे घटत्वात्यन्ताभावः यः साध्यः तस्य च यः भावः घटत्वात्यन्ताभावाभावः, तत्र साध्यस्य प्रतियोगिता घटत्वात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिता आगच्छति। कथम् आगच्छति इत्युक्ते घटत्वात्यन्ताभावान् पडत्वात् इत्यत्र साध्यः कः? घटत्वात्यन्ताभावः। साध्याभावः कः? घटत्वात्यन्ताभावाभावः। स च घटत्वस्वरूपः। तस्मिंश्च घटत्वरूपे साध्याभावे साध्याभावस्य पुनः एकः भावः ग्राह्यः। स भावः कीदृशः भविष्यति? घटत्वात्यन्ताभावाभावः घटत्वात्यन्ताभावस्वरूपः। तस्य च प्रतियोगिता घटत्वात्यन्ताभावाभावे घटत्वे अस्ति। एवं क्रमेण साध्यस्य प्रतियोगिता साध्याभावे संप्राप्ता। प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धस्य समवायसम्बन्धः तेन सम्बन्धेन च साध्याभावः घटत्वात्यन्ताभावाभावः यः घटत्वस्वरूपः तस्य अधिकरणं घटः तन्निरूपितप्रतित्वाभावस्य पडत्वे सत्वात् लक्षणसमन्वयरीतिः।
एवमेव क्रमेण घटान्योन्याभावान् पडत्वात् इत्यस्मिन्नपि स्थले अयमेव प्रकारः तत्र प्रपञ्चितः। अस्मिन् प्रकारे कश्चन क्लेशः समागतः तदुच्यते। का स्थितिः अस्ति अत्र? अत्र घटभेदः साध्यः घटान्योन्याभावः इति। घटभेदः साध्यः तस्य च यः भावः घटान्योन्याभावाभावः घटभेदाभावः स च घटभेदाभावः अन्योन्याभावस्य अत्यन्ताभावः भवति स च प्रतियोगितावच्छेदकस्वरूपः भवति। अन्योन्याभावस्य यः अत्यन्ताभावः भवति स च प्रतियोगितावच्छेदकस्वरूपः भवति। तर्हि घटभेदस्य अत्यन्ताभावः घटभेदाभावः स घटभेदाभावः घटत्वस्वरूपः। तस्मिंश्च घटत्वे साध्याभावे साध्यस्य प्रतियोगिता आनेतव्या अस्ति। तदर्थं किं करणीयं? घटभेदाभावः यः साध्याभावः तस्य पुनः एकः भावः ग्राह्यः। स भावः कीदृशः इत्युक्ते घटभेदाभावाभावः, अर्थात घटान्योन्याभावाभावाभावः घटभेदाभावाभावः इति कथ्यते। तो घटभेदाभावाभावः घटभेदस्वरूपः साध्यस्वरूपः। तस्य च साध्यस्य घटभेदाभावे प्रतियोगिता अस्ति। घटभेदाभावश्च घटत्वस्वरूपः। अतः घटभेदस्य प्रतियोगिता घटे आनेतव्या अस्ति। घटत्वे च इदानीम् आगच्छति। अतः साध्यस्य प्रतियोगिता कथं साध्याभावे अस्ति इति प्रश्नः जागर्ति। अतः साध्यस्य प्रतियोगिता साध्याभावे अत्र नायाति इति एकः प्रश्नः उत्थापितः। तस्य वारणमपि कृतं यत् अभावाभावः प्रतियोगिस्वरूपः भवति। यथा आचार्येण उक्तम् अभावविरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता। अतः घटभेदस्य यः भावः तस्य च यः भावः अर्थात घटभेदाभावाभावः अभावाभावस्य प्रतियोगिरूपत्वात् तस्य घटभेदस्वरूपत्वमस्ति। घटभेदस्वरूपत्वे च घटभेदाभावस्य च घटरूपत्वमपि स्वीकरणीयं घटत्वरूपत्वमपि स्वीकरणीयम् इति पूर्वं प्रपञ्चितः। अतः घटभेदाभावः यदा घटस्वरूपः तस्मिंश्च घटे घटभेदस्य प्रतियोगिता अर्थात घटभेदाभावाभावस्वरूपस्य घटभेदस्य प्रतियोगिता आगच्छति। प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धस्य तादात्म्यसम्बन्धः एवं क्रमेण तस्य तादात्म्यसम्बन्धेन अधिकरणं घटः एव तन्निरूपितप्रतित्वाभावस्य पटत्वे सत्वात् लक्षणसमन्वयः इयं रीतिः तत्र अनुसर्तव्या। एकः प्रकारः अत्र उक्तः। पुनः अत्र यदि घटभेदाभावः घटत्वस्वरूपः तर्हि तस्य यः भावः गृहीतः घटभेदाभावस्य यः भावः सः घटत्वात्यन्ताभावस्वरूपः भवतु घटभेदस्वरूपो वा भवतु मास्तु अत्र सन्देहः, उभयस्वरूपः भवतु। परन्तु घटभेदस्य प्रतियोगिता अत्र घटे कथमस्ति? घटत्वे एव आयाति। घटत्वे आयाति इत्युक्ते घटभेदाभावः यदि घटत्वस्वरूपः तर्हि तस्मिंश्च घटत्वे घटभेदस्य प्रतियोगिता कथम् आयास्यति इति प्रश्नः तदवस्था एव। तदर्थं मथुरानाथः पुनः प्रयतते यद्वेति इत्यादिना। तदेव ग्रंथकारः वक्ति यद्वा साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य निरुक्त प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व अनितरावच्छेदक संबंधेनैव साध्याभावाधिकरणत्वं विवक्षणीयम्। अत्र स्पष्टार्थम् अहं लोकभाषया इदानीं वदामि। यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि घट भेद की जो प्रतियोगिता है, साध्य की प्रतियोगिता, वह घटत्व में आ रही है। घट भेदा भाव घटत्व स्वरूप है और उस घट भेदा भाव का पुनः हमने अभाव लिया है और अभावाभाव के प्रतियोगित्व होने के कारण घट भेद स्वरूप हो गया।
जब घटभेदाभावाभाव घटभेद स्वरूप हो गया तो उसकी प्रतियोगिता घटभेदाभाव में आई, और वह घटभेदाभाव घटत्व स्वरूप है तो घटभेद की प्रतियोगिता घटत्व में आ रही है, न कि घट में आ रही है। ये एक समस्या यहाँ पर बनी हुई है। इस समस्या का समाधान करने के लिए मथुरानाथ ने एक उपायांतर का यहाँ पर अनुसरण किया है। वह उपायांतर क्या है? कहते हैं इसके लिए जो हमने ये कहा है कि साधितावच्छेद का संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेद का अवच्छिन्न साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेद का संबंधेन साध्याभाव से अधिकरणम विवक्षणीयम, इसमें किंचित संशोधन कर देना चाहिए। क्या संशोधन करेंगे? कहे कि साधितावच्छेद का संबंधावच्छिन्न साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतद अन्यतरावच्छेदक संबंधेन साध्याभाव से अधिकरणम विवक्षणीयम। तर्हि अधिकरणम केन संबंधेन इदानीं ग्राह्यं साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतद अन्यतरावच्छेदक संबंधेन अधिकरणम ग्राह्यम। अब स्थिति क्या होगी? यदि घटभेद की प्रतियोगिता घटत्व में नहीं आ रही है, भेदाभाव स्वरूप जो घटत्व हो रहा है वह साध्याभाव हो रहा है। यहाँ पर घटान्योन्याभावान पड़त्वादि स्थल में साध्याभाव जो घट भेदाभाव है घटत्व स्वरूप हो रहा है। उस घटत्व में जब घटभेद की प्रतियोगिता साध्य की नहीं आ रही है तो उसके लिए प्रतियोगिता की न आने पर भी प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व तो वहाँ पर आ रहा है। प्रतियोगिता के न आने पर भी प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व तो वहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि प्रतियोगिता कहाँ पर है? घटभेद की। घटभेदस्य प्रतियोगिता घटे अस्ति, प्रतियोगितावच्छेदकता च घटत्वे अस्ति। यतो हि घटभेदस्य प्रतियोगी घटः प्रतियोगितावच्छेदकं च घटत्वम्। तर्हि घटे प्रतियोगिता अस्ति, प्रतियोगितावच्छेदकता च घटत्वे अस्ति। और घट में प्रतियोगिता है और प्रतियोगितावच्छेदकता जो है वह घटत्व में है। इस तरह से प्रतियोगित्व के न मिलने पर प्रतियोगितावच्छेदकत्व तो यहाँ पर मिल जा रहा है, तो प्रतियोगित्व के प्राप्त न होने पर भी प्रतियोगितावच्छेदकत्व मिल जाएगा। और इस तरह से हम प्रतियोगितावच्छेदक संबंध न मिलने पर प्रतियोगितावच्छेदक तावच्छेदक संबंध यहाँ पर मिल जा रहा है। प्रतियोगितावच्छेदक संबंध न मिलने पर भी प्रतियोगितावच्छेदक तावच्छेदक संबंध हमारा समवाय संबंध मिल जा रहा है। उस संबंध से साध्याभाव का अधिकरण यहाँ पर हम लेंगे। तो घटान्योन्याभावान पड़त्वादि स्थल पर प्रतियोगिता न मिलने पर भी घटभेदाभाव जो घटत्व है उस घटत्व में घटभेद की प्रतियोगिता न आने पर भी प्रतियोगितावच्छेदकत्व प्राप्त हो गया। तादृश प्रतियोगितावच्छेदक संबंध हो गया हमारा समवाय संबंध। उस क्योंकि घटत्व समवाय संबंध से रहता है, तो घटत्व समवाय संबंध से रहता है तो प्रतियोगितावच्छेदक संबंध समवाय संबंध हो गया। उस समवाय संबंध से साध्याभाव का घटभेदाभाव स्वरूप जो घटत्व है उस घटत्व का समवाय संबंध से अधिकरण घट हो जाएगा। तनिरूपित वृत्त्वाभाव पटत्व में चले जाने से लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो ये जो हम कह रहे थे कि साध्याभाव साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध से अधिकरण लेना चाहिए, साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध से लेना चाहिए। तो प्रतियोगितावच्छेदक संबंध न मिलने पर प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतद अन्यतरावच्छेदक, तो यहाँ पर अन्यतर के अंतर्गत प्रतियोगित्व न मिलने पर भी प्रतियोगितावच्छेदकत्व प्राप्त हो गया। यहाँ पर यह है अन्यतर कहने का लाभ। तो अन्यतर कहने पर कहीं पर प्रतियोगित्व मिलेगा, कहीं प्रतियोगितावच्छेदकत्व मिलेगा। प्रतियोगित्व कहाँ पर मिलेगा? जैसे कि घटत्वात्यंताभावान पटत्वाद स्थल है, यहाँ पर आपको प्रतियोगित्व मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि घटत्वात्यंताभावान पटत्वाद यहाँ पर जो है साध्याभाव घटत्वात्यंताभावाभाव होगा, और उसका जो अभाव लेंगे घटत्वात्यंताभावाभावाभाव होगा, वह घटत्वात्यंताभाव स्वरूप होगा। उसकी प्रतियोगिता जो है घटत्वात्यंताभावाभाव में जो घटत्व है वहाँ पर घटत्वात्यंताभाव की प्रतियोगिता मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्रतियोगित्व मिल गया। और घटान्योन्याभावान पड़त्वात् यहाँ पर प्रतियोगित्व नहीं मिलेगा, प्रतियोगितावच्छेदकत्व मिलेगा। तो ये अन्यतरावच्छेदक संबंध कह देने से कहीं पर प्रतियोगितावच्छेदक संबंध से अधिकरण कहना, कहीं पर प्रतियोगितावच्छेदक तावच्छेदक संबंध से अधिकरण कहना चाहिए। ये लाभ यहाँ पर होगा।
उसी को कह रहे हैं यद्वेति। साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य निरुक्त प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतद अन्यतरावच्छेदक संबंधेन साध्याभावाधिकरणत्वं विवक्षणीयम वृत्यंतम अन्यतर विशेषणम। पहले वृत्यंत को प्रतियोगिता में विशेषण दिए थे। पहले जो साध्याभाव वृत्ति, ऐसा जो वृत्ति यहाँ पर जो ये वृत्तित्व जो दिया गया था, यह जो विशेषण था यह प्रतियोगिता में कहा गया था। अब साध्याभाव वृत्ति न प्रतियोगिता में दे रहे हैं न प्रतियोगिता अवच्छेदकता में दे रहे हैं, अभी तो अंतर में दे रहे हैं। अर्थात जो होगा अंतर के अंतर्गत द्वयोरेकः अन्यतरः, दोनों में से कोई एक, तो या तो प्रतियोगित्व में आएगा या तो प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व में आएगा यह वृत्तित्व। इस तरह से अन्यतरावच्छेदक संबंध से जो है साध्याभाव का अधिकरण कहना चाहिए। इस तरह से घटान्योन्याभावान पड़त्वात् में साध्य की प्रतियोगिता जो साध्याभाव पर नहीं आ रही थी, जिसको लेकर संदेह हो रहा था, उस दोष का भी वारण हो जाएगा। ये साध्याभावाधिकरणत्वं विवक्षणीयम वृत्यंतम अन्यतर विशेषणम एवंच घटान्योन्याभावान् पड़त्वाद् इत्यादौ स्वयमेव संगमयति। एवंच घटान्योन्याभावान् पड़त्वाद् इत्यादौ साध्याभावस्य घटत्वादेः साध्ये प्रतियोगित्व विरहेपि न क्षतिः स्पष्टयति। साध्याभावस्य घटत्वादेः अर्थात घटान्योन्याभावान् पड़त्वाद् इत्यत्र यह साध्याभाव घटभेदाभावः घटान्योन्याभावाभावः स च घटत्वस्वरूपः तस्मिंश्च घटत्वे साध्ये प्रतियोगित्व विरहेपि घटभेद प्रतियोगित्व विरहेपि घटभेदाभावाभावस्वरूपः यह घटभेदः तस्य घटभेदस्य प्रतियोगिता घटत्वे नास्ति इति विरहेपि न क्षतिः प्रतियोगित्व विरहेपि प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वमस्त्येव। प्रतियोगिता के न रहने पर प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व तो वहाँ पर है ही। तो साध्य प्रतियोगित्व विरहेपि न क्षति न व्याप्ति न दोषः तादृश अन्यतर से साध्य प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वस्यैव तत्र सत्वात्। ये जो है एक प्रकरण यहाँ पर जो है कि साध्याभाव का अधिकरण किस संबंध से लेना चाहिए, यह प्रकरण यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके बाद अब अधिकरणांश पर ही दूसरा विचार आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। एक निर्धारण हो गया कि साध्याभाव का अधिकरण किस संबंध से लेना चाहिए। तो ये यहाँ पर निश्चित हो गया, साहितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साहितावच्छेदकावच्छिन्न साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतदन्यतरावच्छेदक संबंधेनैव साध्याभावस्य अधिकरणत्वं विवक्षणीयम्। ये जो विशेषण है ये आधेयता में दिया गया है। ये जो साहितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभावर्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतद अन्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व, यह जो विशेषण है यह आधेयता में विशेषण दिया गया है। अब आधेयता में विशेषण देने के बाद अब अधिकरणता में भी कुछ विशेषण की जरूरत पड़ेगी। ये आगे जो है एक स्वतंत्र नया प्रकरण यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इस प्रकरण के बाद कहते हैं नच कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वाद इत्यादि अव्यापवृत्ति साध्यक सद्धेतौ अव्याप्ति अयम वृक्षः कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात् इति स्थलमस्ति। अयम वृक्षः कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात् अयम वृक्षः अत्र पक्षः कपि संयोगः साध्यः एतद् वृक्षत्वं हेतुः। अयम वृक्षः कपि संयोगी अर्थात कपि संयोगवान एतद् वृक्षत्वात्। यह अव्याप्त वृत्ति साध्यक स्थल है। अव्याप्त वृत्ति कहते हैं वह पदार्थ अव्याप्त वृत्ति होता है जो सावच्छिन्न वृत्तिक होता है। सावच्छिन्न वृत्तिक कहने का मतलब है कि देश कालावच्छिन्न वृत्तिक होता है वह, यानी वह पदार्थ किसी देश में रहता है या काल विशेष में रहता है। ऐसा जो पदार्थ होता है वो अव्याप्त वृत्ति पदार्थ होता है। जैसे संयोग है, संयोग अव्याप्त वृत्ति पदार्थ है। संयोग अव्याप्त वृत्ति पदार्थ इसलिए है कि संयोग किसी भी वस्तु के या किसी भी देश के किसी एक जगह पर वर्तमान रहेगा और उसी वस्तु में उस संयोग का अभाव भी रहेगा। तो एक ही वस्तु में संयोग भी रहेगा और उसी वस्तु में उस संयोग का अभाव भी रहेगा। तो जहाँ पर ये सावच्छिन्न वृत्तिक हो गया, क्योंकि अवच्छेदक इसका एक देश हुआ, तो यत्किंचित देशावच्छेदेन वह वस्तु रह गया और यत्किंचित देशावच्छेदेन उसका अभाव भी रह गया। तो वह प्रतियोगी या वह वस्तु जो यत्किंचित देशावच्छेदेन रह जाए और यत्किंचित देशावच्छेदेन उस वस्तु का अभाव भी रह जाए,
तो ऐसा जो पदार्थ होता है वह अव्याप्त वृत्ति पदार्थ होता है। जैसे अयम वृक्ष कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात् में कपि अर्थात जो वानर है वह वानर शाखा में रहता है, तो शाखा अवच्छेदेन कपि का संयोग है। तो वानरस्य कपेः संयोगः शाखा अवच्छेदेन अस्ति, अर्थात शाखा तत्र शाखादेशः तत्र अवच्छेदकः भवति। तर्हि अवच्छेदकः कः? शाखात्मकः देशः। शाखात्मकः देशः अवच्छेदकः, तद्देशावच्छेदेन कपि संयोगः वर्तते। परन्तु तस्मिन्नेव वृक्षे मूलावच्छेदेन कपि संयोगः नास्ति। तर्हि मूलावच्छेदेन अर्थात मूलात्मकः यः देशः तद्देशावच्छेदेन कपि संयोगः नास्ति, कपि संयोगाभावः वर्तते। तो एकस्मिन्नेव वृक्षे एतद् वृक्षे शाखावच्छेदेन कपि संयोगः मूलावच्छेदेन कपि संयोगाभावः, अतः अयम् अव्याप्तवृत्ति पदार्थः एकस्मिन्नेव देशे यत्र देशावच्छेदेन यत्किंचित् देशावच्छेदेन तद् वस्तु अपि तिष्ठति तद् वस्तुनः अभावः अपि तिष्ठति इति अव्याप्तवृत्ति साध्यकम इदम स्थलम। यह जो स्थल है अव्याप्तवृत्ति साध्यक स्थल है। तो कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात् इत्यादि अव्याप्तवृत्ति साध्यक सद्धेतौ अव्याप्ति ही। क्यों अव्याप्ति होती है ये देखते हैं। यहाँ पर साध्य है कपि संयोग, साध्याभाव होगा कपि संयोग का अभाव। उस कपि संयोगाभाव का जैसा कि हमारा लक्षण है, ये सब स्मरण करते रहना कि साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति, ये सामान्य लक्षण लेकर हम चलते हैं। तो साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति, अतः साध्य कः कपि संयोगः, साध्याभावः कः कपि संयोगाभावः, तस्य कपि संयोगाभावस्य अधिकरणं मूलावच्छिन्नः वृक्षः, मूलावच्छेदेन एतद् वृक्षः, मूलावच्छेदेन एतद् वृक्षः कपि संयोगाभावस्य अधिकरणं भवति। तो कपि संयोगाभाव का अधिकरण मूलावच्छेदेन एतद् वृक्ष हो जाएगा। उस एतद् वृक्ष में हेतु क्या है हमारा? एतद् वृक्षत्व। उस मूलावच्छेदेन एतद् वृक्ष में जो है एतद् वृक्षत्व वृत्ति है, तो वृत्तित्व ही हेतु में चला गया। सदहेतु स्थल में यदि वृत्तित्व चला जाएगा तो अव्याप्ति होती है। वृत्तित्वाभाव के हेतु में न जाने से सदहेतु स्थल में अव्याप्ति हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर जो है अव्याप्ति लगती है। अब कहते हैं ये सदहेतु स्थल है, यहाँ पर अव्याप्ति नहीं होना चाहिए, ये लक्षण का लक्ष्य है, और लक्षण का जब यह लक्ष्य है यहाँ पर वृत्तित्वाभाव जाना चाहिए, अतः अव्याप्ति हो गया। इस दोष के वारण करने के लिए क्या किया जाए, ये एक नई समस्या है। न च तथापि कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वाद् इत्यादि अव्यापवृत्ति साध्यक शब्देतौ अव्याप्ति इति वाच्यम न च वाच्यम एवं न वक्तव्यम। कथम न वक्तव्यम? एतद् समाधानमस्ति। निरुक्त साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपिता या निरुक्त संबंध संसर्गक निर्वच्छिन्नाधिकरणता पदाश्रयावृत्तित्वस्य विवक्षितत्वात् एतस्य दोषस्य वारणाय इदं समाधानम् अत्र ग्रंथकारेण दीयते। निरुक्त साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपिता, निरुक्त साध्याभावत्व, निरुक्त साध्याभावत्व का मतलब है जैसा कि हमने पूर्व में कह दिया है, साहितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साहितावच्छेदक धर्मेतर धर्मान अवच्छिन्न, साहितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव निष्ठा या साहितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतद अनितरावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना आधेयता तादृश आधेयता निरूपिता या अधिकरणता तादृश अधिकरणतावद अधिकरणम। तो निरुक्त साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपिता या अधिकरणता, निरुक्त संबंध संसर्गक निर्वच्छिन्नाधिकरणता। निरुक्त संबंध संसर्गक इत्युक्ते साहितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतद् अनितरावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना या आधेयता तादृश आधेयता निरूपित अधिकरणता तदाश्रयावृत्तित्वस्य अधिकरणतावद यद अधिकरणम तनिरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। इस तरह से जो है व्याप्ति का लक्षण करना चाहिए। तो यह जो है हमारा व्याप्ति का लक्षण हो गया। एक बार फिर से कह देते हैं, साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साहितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न, साहितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव निष्ठा या
साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभावृत्य साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतद अनितरावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना आधेयता तादृश आधेयता निरूपित अधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तधात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्ततात्वावच्छिन्न वृत्तत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावो व्याप्ति ही। ये जो है व्याप्ति का हमारा जो है ये निरुक्त निरुक्त पद से जो है सब अभिप्रेत तत्तदस्थलों का कहा गया है। तो निरुक्त साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपिता या निरुक्त संबंध संसर्ग निर्वच्छिन्नाधिकरणता तदाश्रयाव्रतत्व से विवक्षितत्वात्। अब जिस स्थल पर दोष है वहां पर प्रकाश डालते हैं। अधिकरणता में निर्वच्छिन्नत्व विशेषण देने से अयम वृक्षा कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात्, यहाँ पर जो अव्याप्ति लगी है उसका वारण हो जाएगा। क्या कहने से वारण हो जाएगा? अधिकरणता में निर्वच्छिन्नत्व विशेषण देने से। अधिकरणता में ये निर्वच्छिन्नत्व क्या है? निर्वच्छिन्नत्व का अर्थ होता है देश कालान अवच्छिन्नत्व। निर्वच्छिन्नत्व का अर्थ है देश कालान अवच्छिन्नत्व, यत् किंचित देश कालान अवच्छिन्नत्व, अर्थात यत् किंचित देशावच्छेदेन यत् किंचित कालावच्छेदेन वह जो है उस प्रतियोगी का अधिकरण न बने। यत् किंचित देशावच्छेदेनापि यत् किंचित कालावच्छेदेनापि तस्य यह साध्याभावगृहीतः तस्य यह प्रतियोगी तस्य अधिकरणम न भवेत् इति निर्वच्छिन्नम यद अधिकरणम भविष्यति। अर्थात साध्याभावस्य केवलम अधिकरणम भवेत् न तो साध्याभावस्य प्रतियोगी यह साध्य तस्य अधिकरणम एतद् भवेत् इति तादृशम अधिकरणम यद भविष्यति तद निर्वच्छिन्नम अधिकरणम भविष्यति। तो वो जो अधिकरण होगा हमारा निर्वच्छिन्न अधिकरण होगा, जो केवल साध्याभाव का अधिकरण होगा, साध्य का अधिकरण नहीं होगा। उसी अधिकरण को हम निर्वच्छिन्न अधिकरण पद से कहेंगे। यानी कि यत् किंचित देश कालान अवच्छिन्नत्व तो उसमें आना चाहिए उस अधिकरण में, उस प्रतियोगी का किंचित देशावच्छेदन किंचित कालावच्छेदनापि वह अधिकरण न बने। यहाँ पर जो साध्य है कपि संयोग, उस साध्य का जो अभाव है कपि संयोगाभाव, उस कपि संयोगाभाव का मूलावच्छेदेन एतद् वृक्ष जो है निर्वच्छिन्न अधिकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि संयोग का निर्वच्छिन्न अधिकरण जो है द्रव्य हो ही नहीं सकता है। क्योंकि संयोग द्रव्य में जब भी रहेगा तो अव्याप्त वृत्ति होकर रहेगा, और जब अव्याप्त वृत्ति हो गए रहेगा तो किंचित देशावच्छेदेन वो संयोग रहेगा, किंचित देशावच्छेदेन संयोग का अभाव भी रहेगा। इसलिए द्रव्य जो है हाँ निर्वच्छिन्न अधिकरण पद से जो है अर्थात कपि संयोगाभाव का जो अधिकरण बनेगा यहाँ पर वह निर्वच्छिन्न अधिकरण पद से जो है हमारा द्रव्य नहीं होगा, क्योंकि कपि संयोगाभाव उसी वृक्ष में मूलावच्छेदेन रह जाएगा और उसका प्रतियोगी भी कपि संयोग वहाँ पर रह जाएगा। इसलिए निर्वच्छिन्न अधिकरण पद से हम किसको लेंगे? गुणादि को लेंगे। वह कपि संयोगाभाव का अधिकरण पड़ेगा, वह निर्वच्छिन्न अधिकरण होगा, वहाँ पर केवल और केवल कपि संयोगाभाव रहेगा, कपि संयोग कदापि नहीं रहेगा। तो गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव ये सभी के सभी अधिकरण जो है कपि संयोगाभाव के अधिकरण हो जाएंगे। तो मूलावच्छेदन एतद् वृक्ष जो है कपि संयोगाभाव का अधिकरण नहीं होगा। इस तरह से जो है कपि संयोगाभावस्य निर्वच्छिन्नम यद अधिकरणम गुणादिहि तन्निरूपित वृत्तित्वाभावस्य एतद् वृक्षत्वे सत्वाद लक्षण समन्वयः। तन्निरूपित वृत्तित्वाभाव जो है वह एतद् वृक्षत्व में चले जाने से कोई दोष नहीं होगा। ये जो है निर्वच्छिन्नत्व विशेषण अधिकरणता में क्यों दिया गया, इसका प्रयोजन बताएं। निर्वच्छिन्न अधिकरणता तदाश्रय वर्तित्वस्य विवक्षितत्वात् गुणकर्मान्यत्व विशिष्टत्वाभावान् गुणत्वाद् इत्यादो सत्वात्मक साध्याभावाधिकरणत्वस्य गुणादिवर्तित्वेपि साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपित अधिकरणत्वस्य गुणाद्यवर्तित्वात् नाव्याप्ति ही। दूसरा इन्होंने कहा है साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपिता या अधिकरणता। एक विशेषण का तो प्रयोजन बता दिए कि निर्वच्छिन्नत्व अधिकरण में अधिकरणता में क्यों दिया गया। दूसरा कह रहे हैं कि निरुक्त साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपिता, अर्थात निरुक्त साध्याभावत्वावच्छिन्ना या आधेयता। तो साध्याभावत्वावच्छिन्ना आधेयता यो क्यों कहना है? कहते हैं स्थल यहाँ पर गुणकर्मान्यत्व विशिष्टत्वाभावान गुणत्वा सद हेतु स्थल है। विशिष्ट सत्ता, गुणकर्मान्वित विशिष्ट सत्ता का क्या अर्थ होता है पहले ये समझते हैं। सत्ता एक शुद्ध सत्ता जो होती है वह समवाय संबंध से द्रव्य गुण कर्म में रहती है। सत्ता समवाय संबंधेन द्रव्य गुण कर्मसु तिष्ठति, द्रव्य गुण कर्मसु तिष्ठति। परंतु गुणकर्म भेद विशिष्टा या सत्ता भवति
अर्थात गुणभेद विशिष्टा कर्मभेद विशिष्टा या सत्ता भवति तादृशी च सत्ता केवलं द्रव्ये तिष्ठति। गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता केवलं द्रव्ये तिष्ठति। सत्ता शुद्ध सत्ता द्रव्य गुणकर्मसु तिष्ठति। गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता च केवलं द्रव्ये तिष्ठति। तादृश सत्तायाः भावः गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्त्वाभावः अत्र साध्यः। तो गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्त्वाभावः अत्र साध्यः। हेतुः गुणत्वं। गुणत्वं गुणे अस्ति, तत्र गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्त्वाभावः अस्ति। यतो हि गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्त्वं द्रव्ये तिष्ठति तस्य च भावः गुणे अस्ति इति कृत्वा गुणत्वाधिकरणे गुणे गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्त्वाभावः वर्तते। अतो अयम सदहेतुः, इसलिए जो है यह सदहेतु है। इस सदहेतु स्थल में जो है अव्याप्ति दे रहे हैं। कैसे अव्याप्ति हो रही है? तो कहते हैं कि गुणकर्म साध्याभाव जो हमारा पड़ेगा, साध्य यहाँ पर गुणकर्मान्य सत्वाभाव, उस साध्याभाव किम स्वरूप होगा? गुणकर्मान्य सत्वाभावा भाव, अर्थात गुणकर्मान्य सत्ता स्वरूप होगा। तदभावाभाव के तत्स्वरूप होने से गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाभावाभाव जो है गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता स्वरूप हो गया। और गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता और सत्ता ये दोनों एक है, क्योंकि एक नियम है विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते। जो विशिष्ट होता है वह शुद्ध से अतिरिक्त नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? इस नियम का हम एक उदाहरण देखते हैं। विशिष्टम यद भवति तत् शुद्धाद भिन्नम न भवति। जैसे घट विशिष्ट जो भूतल है वह भूतल से शुद्ध भूतल से अतिरिक्त नहीं है। घट विशिष्टम यद भूतलम भवति तत् शुद्ध भूतलाद भिन्नम न भवति। तो घट विशिष्ट भूतल शुद्ध भूतल से भिन्न नहीं होता है, क्योंकि वही भूतल घट विशिष्ट भूतल है जिस भूतल को आप कह रहे हैं। तो एक ही भूतल कभी घट विशिष्ट हो जाता है और कभी विशिष्ट नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में वह भूतल भी भूतल ही होगा। तो घट विशिष्टम भूतलम च भूतलात् नातिरिच्यते, तो विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते। तो घट विशिष्टम यद भूतलम भवति तद शुद्ध भूतलात् भिन्नम न भवति। तद्रीत्या एवं गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ताया भवति सा सत्ता शुद्ध सत्ताया भिन्ना न भवति। वह जो सत्ता है शुद्ध सत्ता से भिन्न नहीं होती है। ये नियम है। तो ये जो नियम है, इस नियम के आधार पर जो हमारा साध्याभाव हो रहा है, गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्त्वाभावाभाव गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता स्वरूप, उस सत्ता का अधिकरण जो है विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते से जिस तरह से द्रव्य होता है उसी तरह से उसका अधिकरण गुण भी हो जाएगा। तनिर्पित वृत्तित्व ही गुणत्व में चला जाएगा। वृत्तित्वाभाव के गुणत्व में न जाने से अव्याप्ति होगी। इस तरह से यहाँ पर जो है अव्याप्ति लगती है। इस अव्याप्ति के वारण करने के लिए कहते हैं कि साध्याभावत्वावच्छिन्नत्व, यह जो है आधेयता में विशेषण देना चाहिए। तो साध्याभावत्वावच्छिन्नत्व जब आधेयता में विशेषण देंगे तो इस दोष का वारण हो जाएगा। कैसे? साध्य हो गया हमारा गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्त्वाभाव, साध्याभाव गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्त्वाभावाभाव, तादृश साध्याभावत्वावच्छिन्ना या आधेयता, अर्थात गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्ना या आधेयता, साध्याभावत्वावच्छिन्ना आधेयता, गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्ना आधेयता। तो गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्ना आधेयता या अस्ति, सत्तायां विशिष्ट सत्तायां या विद्यते, तादृश आधेयता निरूपिता या अधिकरणता अस्ति, सा अधिकरणता केवलं द्रव्ये अस्ति गुणे नास्ति। विशिष्टम शुद्धा नातिरिच्यते इति नियम से विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता के एक हो जाने पर भी विशिष्ट सत्ता का अधिकरण गुण हो सकता है, परंतु विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न विशिष्ट सत्ता का अधिकरण गुण नहीं होगा। विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न विशिष्ट सत्तानिष्ठ आधेयता निरूपिता या अधिकरणता भवति, सा अधिकरणता केवलं द्रव्ये तिष्ठति। तादृशी अधिकरणता द्रव्ये एव वर्तते न तो गुणे वर्तते। तो विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न विशिष्ट सत्तानिष्ठ आधेयता निरूपिताया अधिकरणताया द्रव्ये एव वर्तमानतया न तो गुणे। तस्मात् साध्याभावत्वावच्छिन्नायाधेयता गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्त्वाभावाभावत्वावच्छिन्नायाधेयता तादृश आधेयता निरूपिताया अधिकरणता, तादृशी अधिकरणता तो द्रव्ये तिष्ठति। तादृश द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता बद यद अधिकरणम द्रव्यम तनिरूपित वृत्तित्वा
भावः गुणत्वे अस्ति एवं रीत्या तत्र अव्याप्ति वार्यते। इस तरह से यहाँ पर जो है अव्याप्ति का वारण होता है। तो ये जो है निरुक्त साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपिता जो अधिकरणता कही गई है, इसके व्यावृत्ति का जो इसका जो है प्रयोजन यहाँ पर बताए हैं। गुणकर्मान् सत्वाभावान् गुणत्वात्, इस स्थल में दोष वारण करने के लिए साध्याभावत्वावच्छिन्नत्व विशेषण का जो है आधेयता में प्रवेश करना चाहिए। गुणकर्मान्यत्व विशिष्टत्वाभावान् गुणत्वाद् इत्यादौ सत्वात्मक साध्याभावाधिकरणत्वस्य गुणादिवर्तित्वेपि साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपित अधिकरणत्वस्य गुणाद्यवर्तित्वान् नाव्याप्तिः न चैवम्। ये एक यहाँ पर अव्याप्ति का वारण हो गया। अब पुनः एक शंका करते हैं, न चैवम् कपिसंयोगाभावान् सत्वाद् इत्यादौ निर्वच्छिन्न साध्याभावाधिकरणत्व अप्रसिद्ध्या अव्याप्तिः। कहते हैं कपि संयोगा भावान सत्वाद, ये स्थल है। कपि संयोगा भावान सत्वाद, ये जो है सद हेतु स्थल है। सत्ता जो है कहाँ है? द्रव्य गुण कर्म में है। उस द्रव्य गुण कर्म में कपि संयोगा भाव है। कपि संयोगा भाव जो है यह केवलान्वयी पदार्थ है, क्योंकि केवलान्वयी पदार्थ वो हो जाएगा सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम, जो सभी जगह विद्यमान रहता है उसको हम केवलान्वयी कहते हैं। तो कपि संयोगा भाव भी जो है सर्वत्र विद्यमान है। सर्वत्र विद्यमान का तात्पर्य है द्रव्य में भी है और गुण कर्म सामान्य विशिष्ट वाय भाव में तो है ही। तो कपि संयोगा भाव द्रव्ये तिष्ठति चेत अन्यत्र तु संशय एव नास्ति गुणादिषु, अतः सर्वत्रैव कपि संयोगा भावस्य विद्यमानतया कपि संयोगा भावः केवलान्वयी पदार्थः। तर्हि कपि संयोगा भावः यदि केवलान्वयी तर्हि सत्ताधिकरणे द्रव्य गुण कर्मसु कपि संयोगा भावोपि तिष्ठति, अतः अयम हेतुः सदहेतुः। ये जो सत्व हेतु है यह सदहेतु है। अब इस स्थल पर जो है साध्य है कपि संयोगा भाव, साध्याभाव है कपि संयोगा भावाभाव, अर्थात कपि संयोग साध्य कपि संयोगा भावः, साध्याभावः कपि संयोगा भावाभावः। तो कपि संयोगा भावाभाव तदभावाभाव से तत्स्वरूपत्वात्, कपि संयोगा भावाभाव जब कपि संयोग स्वरूप हो गया तो उस कपि संयोग का अभी जो आपने अधिकरणता में निर्वच्छिन्नत्व विशेषण दिया है, तो निर्वच्छिन्न अधिकरण जो है उस कपि संयोग का कौन होगा? उस कपि संयोग का निर्वच्छिन्न अधिकरण ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कपि संयोग जब भी रहेगा तो सावच्छिन्न होकर रहेगा, वह निर्वच्छिन्न तो वह रहेगा नहीं। तो कपि संयोग का निर्वच्छिन्न अधिकरण ही नहीं मिलेगा। इस तरह से एक विशेषण आपके देने से, अधिकरणता में निर्वच्छिन्नत्व विशेषण देने से, अयम वृक्ष है कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात्, इस स्थल में अव्याप्ति का वारण तो होगा, लेकिन कपि संयोगाभावान् सत्वाद में यहाँ पर जो है अव्याप्ति हो जाएगी। तो अब आप विशेषण देना है कि नहीं देना है? यदि देते हैं तो कपि संयोगाभावान् सत्वात् में अव्याप्ति होगी, यदि नहीं देते हैं तो कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात् में अव्याप्ति होगी। तो उभयतः पासा रज्जु, तो दोनों ही तरफ हमारा जो है समस्या है। तो कपि संयोगाभावान् सत्वात् इत्यादि निर्वच्छिन्न साध्याभावाधिकरणत्व प्रसिद्ध्या अव्याप्ति इति वाच्यम न च वाच्यम। ये जो आप दोष दे रहे हैं यह दोष यहाँ पर आप नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? केवलान्वयन्य भाव आदित्यनेन ग्रंथकृतैव अस्य दोषस्य वक्ष्यमाणत्वात् न तावदव्यभिचरितत्वं तद्धि न साध्याभावद अवृतत्वं साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवृतत्वं साध्यवद प्रतिविकन्युन्याभाव सामानाधिकरण्यं सकल साध्याभाव निष्ठाभाव प्रतियोगित्वं साध्यवदन्यावृतत्वं वा केवलान्वयन्य भावात्। ऐसा चिंतामणिकार ने कहा है। कहे कि ये जो अव्यभिचरितत्व शब्द के प्रतिपाद्य जो 5 लक्षण बन रहे हैं हमारे, साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, साध्याभाव अवृत्तित्व इत्यादि रूप जो है, ये 5 ही लक्षण जो है केवलान्वयी स्थल में दोषग्रस्त हैं। क्योंकि इदम वाच्यम ज्ञेयत्वाद इत्यादि जो केवलान्वयी स्थल है वहाँ पर वाच्यत्वाभाव रूपी जो साध्याभाव है वही प्रसिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर केवलान्वयी स्थल में सभी 5 लक्षणों में दोष लगता है। तो केवलान्वयी स्थल में दोष तो स्वयं ग्रंथकार ही दे रखे हैं, अतः पुनः केवलान्वयी स्थल में दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि ये दोष तो ग्रंथकार को अभिष्ट ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये दोष यहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर पुनः दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोष ग्रंथकार के द्वारा स्वयं ही कह दिया गया है। यही बात कह रहे हैं केवलान्वयन्य अभावादित्यनेन ग्रंथकृतैव अस्य दोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्। तो ग्रंथकारी इस दोष को वक्ष्यमाण कर आगे कहने वाले हैं।
तो उस पर पुनः दोष देना ठीक नहीं है, अर्थात इस स्थल पर दोष बना रहेगा, ये स्वीकार है इष्टापत्ति। नच तथापि कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वाद इत्यादौ निर्वच्छिन्न साध्या भावाधिकरणत्व अप्रसिद्ध्या अव्याप्ति। कहते हैं ठीक है, कपि संयोगा भावान सत्वाद, यहाँ पर तो आपने दोष को इसलिए स्वीकार कर लिया कि केवलान्वयी स्थल में आपको दोष स्वीकार है और ये भी केवलान्वयी स्थल है, इसलिए जो है यहाँ पर हम दोष नहीं दे सकते, दोष रहने पर भी यह स्वीकृत है। परंतु कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वाद, कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वाद इस स्थल में अव्याप्ति हो जाएगी। कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वाद सदहेतु स्थल है, गुणत्वाधिकरण गुण में कपि संयोगी भेद है, गुणत्वाधिकरण गुण में कपि संयोगी भेद है। कपि संयोगी क्या है? द्रव्य है, तो कपि संयोगी द्रव्य है, उस द्रव्य का भेद तो गुण में है ही, तो उस भेद का स्वरूप संबंधेन जो अधिकरण है वह गुण हो जाएगा, और गुणत्व का समवाय संबंधेन अधिकरण वह गुण हो गया। इस स्थल पर साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्त्वाभाव जो हमारा लक्षण है वहाँ पर दोष दे रहे हैं कि साध्य क्या हो गया? कपि संयोगी भेद, साध्याभाव कपि संयोगी भेदाभाव, कपि संयोगी भेदाभाव इत्युक्ते अन्योन्याभावस्य अत्यन्ताभावः भवति, स प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूपः भवति। तर्हि अन्योन्याभावस्य अत्यन्ताभावः सः यदि प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूपः भवति तर्हि कपि संयोगी भेदाभावः कपि संयोग स्वरूपः, कपि संयोगी भेदाभावः साध्याभावः, साध्या कपि संयोगी भेदः, साध्याभावः कपि संयोगी भेदा, कपि संयोगी भेदाभावः। तो कपि संयोगी भेदाभावः यदि अन्योन्याभावस्य अत्यन्ताभावः प्रतियोगितावच्छेदकः स्वरूपः तर्हि अन्योन्याभावस्य प्रतियोगी कपि संयोगी, प्रतियोगितावच्छेदकं कपि संयोगः, तो प्रतियोगितावच्छेदक हो गया कपि संयोग। तो कपि संयोगी भेदाभाव जो साध्याभाव हुआ है वह कपि संयोग रूप हो गया। उस कपि संयोग का निर्वच्छिन्न अधिकरण, उस कपि संयोग का निर्वच्छिन्न अधिकरण कैसे मिलेगा? क्योंकि संयोग तो सावच्छिन्न होकर रहता है। उस कपि संयोग का निर्वच्छिन्न अधिकरण ही अप्रसिद्ध हो जाएगा। तो कपि संयोगाभावान सत्वाद यहाँ पर जो है जो दोष हम कह रहे थे वो केवलान्वयी स्थल होने से वहाँ पर तो हमने दोष को स्वीकार कर लिया, लेकिन ये तो केवलान्वयी स्थल नहीं है, इसी को आगे कह रहे हैं। तथा न च तथापि कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वाद इत्यादौ निर्वच्छिन्न साध्याभावाधिकरणत्व अप्रसिद्ध्या व्याप्ति ही, तो निर्वच्छिन्न साध्याभाव का अधिकरण यहाँ पर नहीं मिलेगा, अतः अव्याप्ति हो जाएगी। अन्योन्याभाव से व्याप्य वृत्तिता नियमवादी ने, अन्योन्याभाव को जो लोग व्याप्य वृत्ति मानते हैं, क्योंकि अन्योन्याभाव क्या होता है? एक सामान्य सिद्धांत है। अन्योन्याभाव क्या होता है? व्याप्य वृत्ति होता है। अत्यंताभाव जो होता है अव्याप्य वृत्ति होता है। तो अत्यंताभाव को कुछ लोग, इसमें भी मतभेद है, तो अत्यंताभाव को अव्याप्य वृत्ति मानना और अन्योन्याभाव को जो है व्याप्य वृत्ति मानते हैं। कैसे अन्योन्याभाव व्याप्य वृत्ति होता है? एक उदाहरण देखते हैं। घटो न पटा, ये उदाहरण लेते हैं। तो घटो न पटा, यहाँ पर जो है घट का भेद है वह क्या पट के किसी एक देश में रहेगा? जो घटो न पटा प्रतीति होती है, भेद की जो प्रतीति होती है वह घट भेद क्या पट के किसी एक देश में रहेगा और पट के एक देश में वह घट भेद नहीं रहेगा? ऐसा तो नहीं है। वह घट भेद पट के संपूर्ण देश में रहेगा। सच घट भेद पटस्य संपूर्ण देशे स्थास्यति, अतो अन्योन्याभावः व्याप्यवृत्तिरेव भवति, अव्याप्यवृत्तिः न भवति इति अयं सिद्धान्तः स्वीक्रियते। तो यह सिद्धांत जो है माना जाता है। तो अन्योन्याभाव से व्याप्यवृत्तिता नियमवादिने तस्य केवलान्वयी अनंतर्गतत्वा, तो यह जो है जो व्याप्यवृत्ति मानते हैं उनके मत में यह केवलान्वयी के अंतर्गत नहीं आता है। केवलान्वयी के अंतर्गत नहीं आता है, इसका मतलब यह है कि केवलान्वयी, जैसे कि हमने कहा है, केवलान्वयी वह पदार्थ होता है जो सर्वत्र विद्यमान हो, लेकिन कपि संयोगी भेद जो है यह सर्वत्र विद्यमान ही नहीं है, क्योंकि कपि संयोगी भेद जो है वह गुणादिकों में विद्यमान हो सकता है। द्रव्य में कैसे विद्यमान रहेगा कपि संयोगी भेद? तो द्रव्य में, क्योंकि वह तो द्रव्य कपि संयोगी ही है, तो कपि संयोगी भेद वहाँ पर द्रव्य में नहीं रहेगा, तो सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयित्वं भवति। तो सर्वत्र विद्यमानांतर्गत द्रव्य विद्यमानत्वम् अस्य नास्ति,
कपि संयोगी भेदस्य अतः केवलान्वयी अनंतर्गतत्वात्, केवलान्वयी के अंतर्गत यह जो है भेद नहीं आएगा। ये जो भेद अर्थात साध्य है, कपि संयोगी भेद रूपी जो साध्य है, यह केवलान्वयी साध्यक स्थल नहीं है। अन्योन्याभाव से व्याप्य प्रत्यता नियमवादिने तेस्य केवलान्वयी अनंतर्गतत्वात् इति वाच्यम न च वाच्यम। कहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? अन्योन्याभाव से व्याप्य प्रत्यता नियमवादिने अन्योन्याभावांतरात्यंताभाव से प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूपत्वेपि अव्याप्यवृत्तिपद अन्योन्याभावाभावस्य व्याप्यवृत्ति स्वरूपस्य अतिरिक्तस्य अभ्युपगमात् तच्च अग्रे स्फुटी भविष्यति। कहते हैं कि अन्योन्याभाव को जो लोग व्याप्यवृत्ति मानते हैं, उस सिद्धांत को मानने वाले के मत में ये होता है कि अन्योन्याभावांतर जो अत्यंताभाव है, अर्थात अन्योन्याभाव का जो एक विशेष अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव है, वह प्रतियोगितावच्छेद का स्वरूप हो जाए, परंतु सर्वत्र अन्योन्याभाव का अभाव जो है वह प्रतियोगितावच्छेद का स्वरूप ही होता है, ऐसा नहीं है। तो अन्योन्याभाव से अत्यंताभाव क्वचित प्रतियोगितावच्छेद का स्वरूपा भवतु, क्वचित प्रतियोगी स्वरूपा भवतु, क्वचित अतिरिक्तः। तो अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव होता है, कहीं पर प्रतियोगितावच्छेद का स्वरूप होता है, कहीं पर प्रतियोगी स्वरूप होता है, लेकिन कहीं पर प्रतियोगी और प्रतियोगितावच्छेदक से अतिरिक्त भी माना जाता है। तो यहाँ पर अतिरिक्त ही है, यहाँ पर जो स्थिति है यह जो है अतिरिक्त माना जाएगा। तो ये जो साध्याभाव होगा कपि संयोगी भेदाभाव, यह न प्रतियोगी स्वरूप होगा, न प्रतियोगितावच्छेद का स्वरूप होगा, अपितु अतिरिक्त माना जाएगा। तो अन्योन्याभावस्य व्याप्यवृत्तिता नियमवादिने अन्योन्याभावांतरात्यंताभाव से प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूपत्वेपि अव्याप्यवृत्तिपद अन्योन्याभावाभावस्य। तो अव्याप्यवृत्तिमत जो पदार्थ है, अव्याप्यवृत्ति पदार्थ क्या है? कपि संयोग। उस अव्याप्यवृत्तिमत जो कपि संयोगी, उस कपि संयोगी के अन्योन्याभाव का जो अभाव होगा वह व्याप्यवृत्ति स्वरूप होगा। वह क्या होगा? व्याप्य वृत्ति स्वरूप होगा। वह ऐसा नहीं है किसी एक देश में रहेगा, वह संपूर्ण देश में रहेगा और अतिरिक्त माना जाएगा, और वह अतिरिक्त माना जाएगा। और जब अतिरिक्त माना जाएगा तो इसका मतलब है कि वह प्रतियोगिता अवच्छेद का कपि संयोग स्वरूप न होकर के अतिरिक्त होगा, यानी कपि संयोगी भेदा भाव स्वरूप होगा, सप्तम पदार्थ स्वरूप होगा, अभाव स्वरूप होगा। और उस अभाव स्वरूप जो साध्याभाव है उसका निर्वच्छिन्न अधिकरण मिल जाएगा। तच्च अग्रे स्फुटी भविष्यति। इस बात को हम आगे स्फुट करेंगे, आगे इसको हम जो है बताएंगे। क्या बताएंगे? वहाँ पर ये बताने वाले हैं कि यदि इसको प्रतियोगितावच्छेद का स्वरूप मान लिया जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि अन्योन्याभाव का जो अभाव है उसको प्रतियोगितावच्छेद का स्वरूप मानेंगे तो किम स्वरूप होगा? वह कपि संयोग स्वरूप होगा। और वह जब कपि संयोग स्वरूप होगा तो वहाँ पर जो प्रतीति होती है मूलावच्छिन्न वृक्ष कपि संयोगी भेदाभावान, मूलावच्छिन्न वृक्ष कपि संयोगी भेदाभावान, ये प्रतीति नहीं हो पाएगी, क्योंकि कपि संयोगी भेदाभाव आपके मत में कपि संयोग स्वरूप हो गया, और कपि संयोगी भेदाभावान कहने का मतलब हो गया कि कपि संयोगवान। तो मूलावच्छिन्न वृक्ष तो कपि संयोगवान होता ही नहीं है। मूलावच्छिन्न वृक्ष कपि संयोगवान भवति, तो मूलावच्छेदन कपि संयोगाभाव तिष्ठति। इसलिए जो है कपि संयोगी भेदाभाव को जो है व्याप्यवृत्ति मानना, जब व्याप्यवृत्ति मानेंगे तो वह संपूर्ण वृक्ष में रहेगा, वह किसी एक देश में नहीं रहेगा वह। तो कपि संयोगी भेदाभाव के व्याप्यवृत्ति होने के कारण और अतिरिक्त होने के कारण जो है कपि संयोगी भेदाभावान वहाँ पर जो प्रतीति होती है, इस तरह से जो है कपि संयोगी भेदाभाव का जो अधिकरण है वह अतिरिक्त होने के कारण उसका जो अधिकरण है द्रव्य हो जाएगा। तन्निरूपित वृत्तित्वाभाव के गुणत्व में चले जाने से कोई दोष नहीं होगा। तो इस तरह से जो है हम अन्योन्याभाव के अत्यंताभाव को यहाँ पर अव्याप्य वृत्तिमत अन्योन्याभाव के अत्यंताभाव को, ये विशेषण थोड़ा सा लगाना चाहिए। अव्याप्य वृत्तिमत अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव होता है, अव्याप्य वृत्तिमत अन्योन्याभाव से अत्यंताभाव स न प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप, अन्यत्र अन्योन्याभाव से अत्यंताभाव प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप भवतु, परंतु अव्याप्य वृत्तिमत अन्योन्याभाव से अत्यंताभाव प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप नास्ति, किंतु अतिरिक्तः व्याप्य वृत्तिश्च इति अत्र नियमः अंगीकर्तव्यः।
एवं रीत्या अत्र कपि संयोगी भेदाभाव रूपस्य साध्याभावस्य अधिकरणम द्रव्यमेव एतद् वृक्षादि अथवा द्रव्यमेव तनिर्वृत्तत्वाभावस्य गुणत्वे सत्वाद लक्षण समन्वयः। तो ये जो है केवलान्वयी स्थल नहीं है और यहाँ पर भी कोई दोष नहीं होगा। अत्रैव अद्य विरम्यते।